हेलो फ्रेंड, आज मैं क्लास 12 फिजिक्स ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है फर्स्ट, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा होता है कि प्रति एकांक आवेश पर जितना बल अनुभव होता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसीलिए क्या होगा? E बराबर F/Q होगा। इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, E बराबर F/Q। क्योंकि प्रति एकांक आवेश पर जितना बल अनुभव होगा उसी को हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि r दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल का समानुपाती होता है। तो आप क्या जानते हैं? कूलम्ब्स लॉ, F बराबर K Q1 × Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये जो आर स्क्वायर जो होता है दूरी होता है, आर स्क्वायर क्या होता है? दूरी होता है। तो बल का क्या होता है? 1/r² होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा कितना? r पर पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक कूलम्ब वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। तो आपको याद करना है कि Q1 और Q2 समान आवेश है 1 कूलम्ब। ठीक है, और दूरी आपका दिया है 1 मीटर। तो इस पर बल कितना लगेगा? F बराबर क्या होता है? KQ1 × Q2/r² होता है। तो K का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 × 1 × 1/1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना? 9 × 10⁻9 न्यूटन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संबंध Q बराबर NE में निम्न में कौन सा n का मान संभव नहीं है। तो आपको याद रखना है Q बराबर NE में n का मान किसके लिए संभव नहीं होता है। तो पहला याद रखना है कि ये n का मान दशमलव के लिए संभव नहीं होता है और भिन्न के लिए संभव नहीं होता है। इसमें देखिए 4 के लिए संभव होता है, 8 के लिए संभव भी होता है, 100 के लिए भी संभव होता है, लेकिन कोई भी n का वैल्यू दशमलव में होता है तो वो संभव नहीं होता है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि n का मान संभव नहीं होता है। इसका आप जवाब हो गया 4.2 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम्ब आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो देख लीजिए, आपसे पूछ रहा है एक कूलम्ब आवेश के लिए, तो Q का वैल्यू आपको कितना हो गया? 1 कूलम्ब। और E का वैल्यू क्या होता है? 1.6 × 10⁻90 कूलम्ब। तो आपको पूछ रहा है कि आप क्या जानते हैं Q बराबर क्या होता है? NE होता है। इसलिए N = क्या होगा? Q/E होगा। मतलब एक कूलम्ब, Q का वैल्यू 1 कूलम्ब है और उसके बाद E का वैल्यू है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। क्या आपको पता हो जाएगा कि ये कितना हो जाएगा? 6.25 × 10⁻18। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसका आप सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल है, ऑप्शन ए है केंद्रीय बल, ऑप्शन बी है विद्युत बल, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रहना चाहिए कि कूलम्ब बल केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो अभी आपको बताएं कि किसी एकांक आवेश पर जितना बल अनुभव होता है, एकांक आवेश पर जितना बल अनुभव होता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहते हैं। तो इसमें F बराबर क्या हो जाएगा? Q × E हो जाएगा ना, F बराबर Q × E। इसी का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, F बराबर QE। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन आवेश बराबर होता है। अभी हम आपको लिखाएं कि एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी जो सवाल हम बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए। मतलब दो आवेशों के बीच की दूरी क्या होता है? दुगुनी कर दी, आर जो है दो गुनी कर दी जाए। और कह रहा है कि उनके बीच के लगने वाला बल होगा। अभी हम क्या बताएं? F बराबर क्या बताए थे? KQ1 × Q2/r²। F क्या हो रहा है? व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है r² का। तो F 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो F जो हो रहा है 1/4 हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? बल का कितना? 1/4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए इसमें r छूट गया,
तो 2r मतलब बल का कितना हो जाएगा 1/4 गुना हो जाएगा। तो इसीलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो याद रखना है कि एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र का। तो ऑप्शन इसका आप सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होगा। तो देखिए Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है E = KQ/r² होता है, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स भीतर स्थिर आवेश का होता है 1/ε0 गुना होता है। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स भीतर स्थिर आवेश का होता है, कितना होता है आवेश का कितना होता है 1/ε0 गुना होता है। कूलम्ब्स लॉ द्वारा होता है। फ्लक्स कितना होता है Q/ε0, मतलब कि Q/ε0 को हम क्या लिख सकते हैं 1/ε0 इंटू Q, मतलब Q का आवेश का कितना गुना हो रहा है 1/ε0 गुना हो रहा है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कहता है क्वेश्चन नंबर 13, आविष्ट खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। आविष्ट खोखले गोले के अंदर देखिए खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, वोल्ट विभव भी 0 होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा कितना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। याद रखिएगा किसी भी अचालक गोले पर आवेश देने पर वह वितरित होता है, क्योंकि अचालक में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अचालक में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इस पर आवेश भी नहीं होगा। इसमें देखिए ऑप्शन ए क्या है, कह रहा है सतह पर, ऑप्शन क्या बी कह रहा है सतह के अलावा अंदर भी, ऑप्शन सी कह रहा है सतह के भीतर भी। तो देख लीजिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अचालक गोले में आवेश नहीं होता है, मतलब कोई इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इसमें आवेश भी नहीं होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक होता है, ऑप्शन ए में है एम्पियर, ऑप्शन बी में है फराडे, ऑप्शन सी में है वोल्ट, ऑप्शन डी में है कूलम्ब। इसका सही जवाब हो जाएगा आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मुक्त आकाश का परावैद्युता होती है। मुक्त आकाश का परावैद्युता याद रखिएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फराडे प्रति मीटर होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। ऑप्शन ए है फराडे नियम, ऑप्शन बी है कूलॉम नियम, ऑप्शन सी है लाप्लास नियम, ऑप्शन डी है गॉस नियम। तो याद रखिएगा कि विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल दिया जाता है कूलॉम्स नियम से। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि विद्युत क्षेत्र E और V के बीच संबंध होता है। तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र E और V के संबंध होता है क्या -dV/dx के। ठीक है, ये जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितना सवाल हम बताए हैं सभी एग्ज़ाम व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।